व्यवस्था नहीं जुट पाएगा। व्यवस्था बढ़िया नहीं है। धक्का पे नीचे गिर गए। श्रद्धा थी, भीड़ थी, भगदड़ थी और मौत भी थी। सीहोर का कुबरेश्वर धाम एक बार फिर श्रद्धालुओं की लाशें गिन रहा है। 3 दिन में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी की सांस फूली, कोई धक्कों में गिरा, कोई समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और यात्रा चलती रही। बहुत ज़्यादा क्राउड था पहले से, तो वहाँ पे इन लोग ने सिचुएशन को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाए वो टाइम पे, और फिर वहाँ वो टाइम पे भगदड़ मच गई। तो इन्होंने क्या किया, वो टाइम पे मालूम हैंडल करने के लिए सबको मारना चालू कर दिया। जो कावड़ की डंडी होती है ना, लकड़ियाँ, उससे मारना चालू कर दिया। तो मतलब हम लोग के ग्रुप में भी है एक आंटी, उनको यहाँ पे लगा, एक को और 2-3 सर पे लगा, 2-3 लोग को मारा है वैसे। होटल पे इधर गिर गया, इसको खून सब निकल गया। तो 2 आदमी आके हॉस्पिटल दाखिल हो गया। 2 आदमी लाए ने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अब ले जा रहे हैं आप लोग। मंगलवार को 2 मौतें हुई। बुधवार को मिश्रा जी ने कांवड़ उठाया, नाचे, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई चिंता नहीं, ना ही मृतकों के लिए एक पल का ठहराव। सीहोर में बुधवार को कांवड़ यात्रा निकली। सीहोर की सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर लंबी यात्रा, 2.5 लाख श्रद्धालु और ऊपर से फूल, नीचे जाम, धक्का मुक्की, भीषण गर्मी और बेहाल लोग। श्रद्धा का उत्सव जब असहाय चेहरों से टकराता है तो दृश्य दर्दनाक बन जाता है। अच्छा माहौल है, पर भीड़ बहुत है। भीड़ ज्यादा है। हाँ, भीड़ के कारण इतनी व्यवस्थाएं नहीं व्यवस्था नहीं जुट पाएगा। व्यवस्था बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है। क्या कमी लगी आपको? कमी लगी नहीं तो पानी का साधन, पानी नहीं। पानी नहीं है, नहाने धोने की कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से जल उठा के लेके गए तो वहाँ जल चढ़ाने लगे तो वहाँ कोई भी मतलब कंट्रोल करने वाला ये नहीं है कि जो सुविधा से हमारा जल। कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहा। हम तो नीचे दबे पड़े तो मुश्किल से उठे, कहीं ना कहीं तो कह रहे कि अब क्या उनसे बोलो बोले मिश्रा जी हमें मिलना है जो उनसे बोले। श्रद्धा का ये आयोजन हाईवे पर भी कहर बन गया। इंदौर भोपाल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई घंटों तक गाड़ियां रेंगती रही, एम्बुलेंस फंसी, बच्चे बुजुर्ग बेहाल। प्रशासन दर्शक बना रहा, न कंट्रोल, न रूट प्लानिंग, न इमरजेंसी प्रबंधन। जब सब कुछ हो चुका तो मिश्रा जी ने भी दुख जताया। बीपी, शुगर, गर्मी, इन बीमारियों ने लोगों की जान ले ली। जैसे व्यवस्था तो बिल्कुल स्वस्थ थी, बीमार तो बस भीड़ थी। बीपी, शुगर आदि के कारण बस उनका जो स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, उसके कारण बस उनके जो प्राण चले गए। अगर मेरी 2 बहनों के साथ या मेरी 2 बहनों के जो प्राण गए हैं, उसका मुझे बहुत दुख है। हर साल मौत होती है और हर साल मिश्रा जी को बहुत दुख होता है, पर अगले आयोजन में वही भीड़, वही अव्यवस्था और वही मौतें दोहराई जाती हैं। 2022 में 28 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव में 40 किलोमीटर लंबा जाम लगा। मंत्री इंदर सिंह परमार और तुलसी सिलावट भी जाम में फंसे। तब भी उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की बात कही गई। उसी साल जुलाई में गुरु पूर्णिमा पर हादसा हुआ, 1 शख्स की मौत हुई, 12 घायल हो गए। 2023 में 16 फरवरी को इंदौर भोपाल हाईवे पर 27 किलोमीटर लंबा जाम लगा, 2 लाख लोग आए, 2 लोगों की मौत हो गई। 2024 में 3 लाख श्रद्धालु आए, 87 बीमार हो गए। कुबरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब हर साल उमड़ता है, लेकिन हर साल वही अव्यवस्था, वही लाशें और वही बयान। सरकार कहती है प्रशासनिक चूक है, विपक्ष आरोप लगाता है। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का आना हो गया है, भक्तगण इतने ज़्यादा उनके उस रुद्राक्ष धाम स्थान पर पहुँच रहे हैं कि थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। मैं भी चाहता हूँ कि प्रशासन की जवाबदारी है कि वो वहाँ टाइट अच्छी व्यवस्था करें ताकि वहाँ इस प्रकार की जनहानि का नुकसान कभी ना हो। किसी भी धार्मिक स्थल पर लोग जाते हैं, धर्म में लोगों की अटूट आस्था होती है, पर ऐसे में हमारे प्रशासन की आवश्यकता है कि वो इस व्यवस्था को संभाले, लॉ एंड ऑर्डर को संभाले। मैं समझता हूँ कि कानून से बढ़कर कोई नहीं होता है। चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे कितना भी खास हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे धार्मिक कोई संत हो, तो मैं समझता हूँ कि पूर्व में भी कई कार्रवाई हुई है। अल्लू अर्जुन पे भी कार्रवाई हुई, एक्टर पे। विराट कोहली एक खिलाड़ी है, पूरे देश में उनको नाम जाना जाता, विश्वविख्यात है। इन लोगों पे कार्रवाई हो सकती, तो एक संत अगर बार बार इस प्रकार की कार्रवाई, वहाँ पे गलती हो रही है उनकी संचालन समिति पे, उसका कौन जवाबदार है? सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए।
चलिए जांच हो जाएगी, लेकिन क्या जिम्मेदारी भी तय होगी? क्या कभी सजा भी मिलेगी? क्या कभी आयोजन से पहले तैयारी होगी, या फिर श्रद्धा की भीड़ ऐसे ही रौंदी जाती रहेगी? श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए और आयोजन जिम्मेदारी से अछूता नहीं। सवाल ये नहीं है कि कथा कितनी बड़ी थी, सवाल ये है कि क्या इंसान की जान इतनी छोटी है? इसलिए हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि किसी को तो श्रद्धा की आड़ में चल रही अव्यवस्था की कथा पढ़नी होगी। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और कपिल सूर्यवंशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।